जनकपुर से पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं, जिसके बारे में हमने 350 साल पहले अपनी किताबों में लिख दिया है, मुसलमानों का नबी इतना बड़ा दयावान है, इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा कृपालु है। मैंने कहा कितना बड़ा कृपालु है, तो जनकपुर से पंडित जी कहते हैं, कृष्णोदारण यातम रतम भरतम स्वातम सुद्धीमा संग्राम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। वाह भाई वाह 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 वाह। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे, काबा ए ईमा मददे, मागदाई मतो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तो दादैनो कमा ए शहे जिला मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता ज़ातु पुश्ती, बहक़ ख्वाजा ए उस्मान हादूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। किसे किसे बताएं कहाँ कहाँ रसूल हैं। वाह सुभान अल्लाह। मैंने पहले बता दिया है कि मेरी तकरीर कहाँ शुरू होने जा रही है और मैं किन लोगों के सामने बैठा हूँ। दोबारा मुझे बताने की ज़रूरत न पड़े, किसे किसे बताएं हम कहाँ कहाँ रसूल हैं। जहाँ जहाँ पुकारिए वहाँ वहाँ रसूल हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अक़ीदा हम जमात अहले सुन्नत का है और अल्लाह का फ़ज़ल है कि इस अक़ीदे की पूरी दुनिया में अगर किसी ने हिफाजत फरमाई और उसकी हिफाजत का सिक्का सुबह क़यामत तक चलेगा। उसी बरेली के कलंदर ने कहा था, नेमते बांटता जिस्म तो वो जीशान गया, वाह सुभान अल्लाह। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आवाज़ बुलंद हो रही है, मुझे उम्मीद है ये आवाज़ और बुलंद होगी। अपनी अकीदत के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक, इस अकीदे के मुताबिक कि मेरे इमाम ने हमें अकीदा दिया, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। वाह सुभान अल्लाह। इस अकीदे के साथ बीरपुर हरदी के गयूर सुन्नियों, अतराफ़ जवानिब से आने वालों, ज़िला बस्ती में बैठने वालों, इस वक्त कोई किसी रंगो नस्ल का नहीं है, न कोई गोरा है, न कोई काला है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है। मुस्तफ़ा के उम्मत की सफ़ में खड़े होकर के जितने हैं सब मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे हुए हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज़ें आपकी कमज़ोर हो रही हैं, आवाज़ें आपकी बढ़नी चाहिए, इतनी बढ़नी चाहिए, इतनी बढ़नी चाहिए, इतनी बढ़नी चाहिए। अगर दूर से कोई गुजरे तो बताने की ज़रूरत न पड़े, आपके आवाज़ का दबदबा बता दे। इस ज़मीन पे आज किसी और का जिक्र नहीं हो रहा है, आमिना के लाल का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इधर ये मोहल्ला बैठा हुआ है, सारे लोग कुर्सी पे बैठे, हालांकि सभी लोग कुर्सी पे बैठे। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को निभा दें। आप सर पे हाथ रख के ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा है कि आप किसान आंदोलन से आए हैं। आए सुभान अल्लाह। अदब के साथ बैठिए। कुछ बेचारे नौजवान ऐसे हैं, अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। इनका बाल इतना खूबसूरत है, इतना स्टाइलिश है कि इनको तौफीक नहीं हुई कि हम सर पे कोई टोपी रख लेते, है कि नहीं? माशाअल्लाह कितना अच्छा बाल है बेटा तुम्हारा, सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। अरे मेरे लाल, सर पे कुछ रख लो, कुछ रख लो, किसी से रुमाल उधार ले लो, किसी से टोपी उधार ले लो। बीरपुर हरदी वालों, शहीद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुस्कुरा कर सही लेकिन मेरा एक जुमला याद रखना, एक जुमला याद रखना। लल्ला खुदा की कसम, ये ऐसी महफिल नहीं, ये ऐसी बज़्म नहीं, ये ऐसा जलसा नहीं जहां घर से निकल के तुम आते हो। ये वो महफिल है जब किसी वली का उर्स होता है तो बारात की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान के वली इस बज़्म में तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने अदब के साथ बैठा करो, इतने अदब के साथ बैठा करो बेटे, इतने अदब के साथ बैठा करो कि तेरा बैठना मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल हो जाए। इमाम गजाली ने फरमाया, मुस्तफ़ा की महफिल में बैठा करो, सिर्फ सर ढाप के ना बैठा करो। अल्लाह तौफीक दे तो वुजू के साथ बैठा करो। बेशक बेशक। अल्लाह तौफीक दे तो वुजू के साथ बैठा करो, वुजू के साथ बैठा करो। लोगों ने पूछा, हुजूर वुजू के साथ क्यों, वुजू के साथ क्यों? फरमाया, क्या बात करते हो, ऐसी महफिल है, ऐसी महफिल है ये। वो इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफ़ी का हवाला देते, कहते कि मेरे इमाम हदीस मुस्तफ़ा पढ़ा रहे थे, सरकार की हदीस पढ़ा रहे थे ना, अचानक एक काला बिच्छू आकर के बाजू में डंक मार गया। तवज्जो के साथ सुने।
और ये जुमला मिंबर शरीफ के लिए है, आप सब के लिए है, बताना मेरा काम है। फरमाया जब बिच्छू ने डंक मारा ना, उसमें जहर इतना था, टीस इतनी थी कि बेचैन हो जाते, लेकिन आपने जुम्बिश तकी मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ाते रहे, आंखों से अश्कों की बरसात रही। जो शागिर्द बैठ करके हदीसें पाक पढ़ रहे थे वो परेशान हो गए कि आखिर अचानक इन्हें हो क्या गया है, ये अश्कों की बरसात क्यों हो गई, रोने क्यों लगे। अल्लाह करे कि यहां से लेके वहां तक जो मेरा सुन्नी मजमा बैठा हुआ है, मैं इसे मदीने वाले की बारगाह से जोड़ सकूं, एक ऐसी अच्छी समात और एक ऐसी अच्छी जमीन जो बननी चाहिए मुझे आप तक पहुंचने के लिए, वो बन जाए। जब हदीसे पाक खत्म कर ली आपने, पढ़ा लिया आपने, तो शागिर्दों ने कहा हुजूर अचानक रोने क्यों लगे। फरमाया बेटे रो इसलिए रहा था कि ये बगल में काले बिच्छू ने मुझे न जाने कितने डंक मारे। फरमाया अगर डंक मार रहा था तो हदीसे पाक पढ़ाना रोक देते और रोक करके बिच्छू को हटा लेते। फरमाया मैं कैसे हदीसे पाक पढ़ाना रोक देता। मेरे आका ने फरमाया जहां मेरी हदीसें पढ़ाई जाती हैं वहां सहाबा भी मौजूद होते हैं, मदीने के मुस्तफा भी मौजूद होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से शहीदे मिल्लत। क्या जहां हदीसें पढ़ाई जाती हैं वहां सहाबा भी मौजूद होते हैं, मुस्तफा भी मौजूद होते हैं। ए पीरपुर हरदी के गयूर सुन्नियों, जब ये बात तय हो गई कि जब मुस्तफा मौजूद हो, सहाबा मौजूद हो, वहां जानवे अदब तय किया जाता है, अदब को मलहूज रखा जाता है। फिर ये सर को ढाप करके रखना, ये मुंह में पुड़िया लेकर के बैठना, ये जलसागाह को पान और सिगरेट और बीड़ी का अड्डा बना देना, ये अदब के खिलाफ है, अदब के खिलाफ, ये अदब के दायरे में नहीं आता है। अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हें यह लगता है कि ये जलसा सैर और तफरीह के लिए सजाया जाता है, महफिलें मस्ती के लिए सजाई जाती है, जलसे इंजॉय के लिए सजाए जाते हैं, यहाँ तो मस्ती होता है। ना ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम सुन्नियों का जलसा मस्ती के लिए नहीं होता है, इंजॉय के लिए नहीं होता है, दिल बहलाने के लिए नहीं होता है। तारीख है लोग यहाँ कुफ्र में मलबूस होकर आते हैं, लेकिन नबी की जिक्र से ऐसा इस्तिफादा हासिल करते हैं, आते हैं कुफ्र की हालत में, लेकिन जब बज़्म से जाते हैं तो फिर उनका सीना कुफ्र का नहीं होता है, सीना मुस्तफा का मदीना बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अदब के साथ बैठा करो मेरे लाल, अदब के साथ बैठा कर, पता नहीं तेरा बैठना कौन सा मेरे मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो जाए। तेरा पूरा मजमा अपने आप को मदीने शरीफ से जोड़ो और हाथ उठा करके कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं लगे मुझे हम शहीद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, मुस्तफा जाने रहमत के काशी की बस में बैठे हैं। और सुन्नियों, ये जो अल्लाह वाले हैं ना जिनका जिक्र तुम कर रहे हो, इन्होंने अपने जबानों को खोला था, लब को खोला था, वरना तुम्हें मालूम है हिंद की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कहां से ये सूरज रोशन होता। लेकिन अल्लाह सलामत रखे इन आस्थानों को, अल्लाह सलामत रखे इन तुर्बतों को, अल्लाह सलामत रखे इन गुंबदों मीनार को। ये ऐसे ही नहीं चमक रहा है, ये हजारों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, यहां से लेके अजमेर तक, अजमेर से लेके दिल्ली तक, ये जो जबीनी अकीदत को खम कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। पीरपुर हरदी के लोगों, अपनी तारीख पढ़ो, अपनी तारीख। हिटलर कहता है because I am interested in the establishment of the peace of the town। जब सियासी लोग हुकूमत करते हैं तो वो जमीन पे दल बना के हुकूमत करते हैं, लेकिन अल्लाह वालों ने जो हुकूमत की है वो दिलों पर हुकूमत की है। जब तक अल्लाह की जमीन बाकी रहेगी, अल्लाह वालों की मोहब्बत लोगों के दिलों में बाकी नजर आएगी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम। जरा ये मोहल्ला मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल। अरे आप लोग क्यों बोल रहे हो भाई, मैं इस मोहल्ले से बुलवा रहा हूँ, जरा ये मोहल्ला जरा जोर से बोल दे। अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छी आवाज। जरा आप लोग चुप रहे ना, मैं जरा इस मोहल्ले को, हालांकि तादाद में ये लोग बहुत ज्यादा है, जरा आप लोग मुस्कुरा के कह दो। नहीं 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 नहीं, अभी ऐसा लग रहा है कि आप पे कोरोना ने कब्जा कर रखा है। नहीं लगना चाहिए कि हम 2019 और 20 में नहीं बैठे हैं, हम 2023 में बैठे हैं, अब कोरोना का कोई खतरा नहीं है। जरा जोर से कह दो। अभी ये लोग आप पे भारी हैं, जरा चुप रहना आप, जरा आप बोलना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अल्लाह, मैंने पहले कहा था ना, ये तजर्बा है 14-15 साल का। तादाद बहुत ज्यादा, ये कमाल की बात नहीं है, तादाद कम हो, जज्बा करबला वाला हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर रंग आता है, रंग आता है। जरा तुम चुप रहना, चुप रहना। अब तुम्हें अपनी आबरू बचानी है, जरा बोलना तुम लोग। अल्लाह सलामत रखे, अब जरा चुप हो जाओ, तुम भी चुप रहना। जरा ये मोहल्ला बोले तो
अच्छा, ये तो और खतरनाक है माशाअल्लाह। अच्छा, ये लोग इसलिए खतरनाक है कि स्टेज का पूरा बैलेंस उधर ही जा रहा है कि नहीं? अच्छा, जरा ये दोनों मोहल्ला चुप हो जाए, जरा बीच वाले तुम जरा आवाज बुलंद करके बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा पूरा मजमा अपने हाथों को उठाओ और मदीने शरीफ से जोड़ो और जरा अकीदत से बोल दो अल्लाह सलामत रखे। अब यहीं से एक जुमला सुनो अपने जलसे के हवाले से, चूंकि मुझे मालूम है हमारे एराज पे हमारे वतन अजीज के हमारे भाई भी तशरीफ लाते हैं, हमारे हिंदू भाई, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, ईसाई, सनातन, शाश्वत, दुनिया के तमाम धर्म के लोग तशरीफ लाते हैं और जब वो लाते हैं तो उन्हें कुछ पैगाम मिलना चाहिए। जरा सुन तो सही। तो यहाँ अपने आका की बज़म में बैठ रहा है। अब तेरे जहन में एक सवाल पैदा होगा, यार हम सुन्नी लोग जलसे में बोलते क्यों हैं? हम या रसूल अल्लाह का नारा क्यों लगाते हैं? हम सुभान अल्लाह माशा अल्लाह क्यों कहते हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? हमारे ये उलमा शोरा तुम्हारी आवाजों को क्यों बुलंद कराते हैं? तो मैं कहूंगा जनाब, ये अकीदत का ताल्लुक है, अकीदत का ताल्लुक। कोई किसी के लिए ऐसे ही नहीं बोलता है, कोई किसी के लिए ऐसे ही नहीं बोलता है। अल्लाह करे ये जुमला मेरा मजमा समझ जाए, कोई किसी के लिए ऐसे ही नहीं बोलता है। क्या मतलब है? तुमने नहीं देखा इलेक्शन के जमानों में तुम्हारे गलियों में अगर कोई सपा का नारा लगा दे लोग उसे सपाई कहते हैं, कोई बसपा का नारा लगा दे लोग उसे बसपाई कहते हैं, कोई भाजपा का नारा लगा दे लोग उसे भाजपाई कहते हैं। मुझसे एक शख्स ने पूछा, तुम अपने जलसों में या रसूल अल्लाह का नारा क्यों लगवाते हो? हमने कहा बस यही बताना होता है कि अगर हिंद की सरजमीन पर कोई सपा का नारा लगा दे दुनिया उसे सपाई कहती है, कोई बसपा का नारा लगा दे दुनिया उसे बसपाई कहती है, कोई भाजपा का नारा लगा दे दुनिया उसे भाजपाई कहती है। हम बीरपुर में उर्से शहीद मिल्लत में इसलिए या रसूल अल्लाह कहते हैं, ये आवाज जहां तक जाए दुनिया समझ जाए, न ये सपाई का नारा है, न ये बसपाई का नारा है, न ये भाजपाई का नारा है, ये मुस्तफा वाले हैं, मुस्तफाई का नारा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। ओ कमेटी वालों, ओ पीरपुर वालों, अपने दिल को थाम करके रखना। अब तो सवाल ये होगा, ये बात मुसलमान समझ जाएगा, ये बात तो हम समझ जाएंगे, ये बात पीरपुर के लोग समझ जाएंगे, लेकिन वो कैसे समझेगा जिसका टावर इधर से निकला हो? इधर वाला तो समझ जाएगा कि हम बोलेंगे तो आका की मोहब्बत का इजहार होता है, हम यहाँ से बोलते हैं आवाज मदीने शरीफ जाती है, लेकिन वो हमारे पंडित जी कैसे समझेंगे? वो कहेंगे यार मेरे बारे में भी बताओ ना कि जरा सा या रसूल अल्लाह कहने से क्या होता है, सुभान अल्लाह कहने से क्या होता है? मैं कहूंगा पंडित जी मैं कुरान पढ़ूं समझोगे, मैं हदीस पढ़ूं समझोगे, मैं बुखारी तिरमिजी पढ़ूं समझोगे? वो कहेंगे नॉट बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड, हम इसे समझते नहीं। मैं सोचने लगा या अल्लाह ये जलसा तो हमारा जलसा है, शहीद मिल्लत का जलसा है, अब हम पंडित जी को कैसे समझाएं कि हमारे जलसों से फायदा क्या होता है, हमारे मिलाद से बेनिफिट क्या होता है? अभी हम सोच ही रहे थे। वो जनकपुर से पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं, मुबारक चतुर्वेदी, इसे बताते क्यों नहीं पंडित जी को ये ऐसे रसूल का जैसा है, ये ऐसे नबी का जलसा है जिसके बारे में हमने 350 साल पहले अपनी किताबों में लिख दिया है। मुसलमानों का नबी इतना बड़ा दयावान है, इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा कृपालु है। मैंने कहा कितना बड़ा कृपालु है? तो जनकपुर से पंडित जी कहते हैं, कृष्णोदारनियातम ऋतमर्तम सातम सुद्धीमा संग्राम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम प्रम प्रम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। वाह भाई वाह 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 वाह। जरा झूम के बोल, झूम के बोल, झूम के बोल। दिल और लगाओ, दिल और लगाओ, करीब करो, अभी तो मैं शुरू हो रहा हूं। हाँ बस पिच पे आने दो, फिर इंशाल्लाह एक भी गेंद इधर नहीं होगा, सब उधर जाएगा, सब उधर जाएगा। सुबह बीरपुर के लोग कहेंगे किसको बुलाया था, इधर वाला था या इधर वाला था? सीना ठोक के कहना जो आया था वो खानदानी खूंटा ठोक टनाटन इधर वाला था। सुभान अल्लाह। फिर वो कहेगा ये माल कैसे निकल रहा था? कहिएगा जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसकी शान ही यही है, दुनिया की कोई भी किताब खोलो बाद में बंद होती है, मुस्तफा के नाम का जलवा पहले नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनकपुर के पंडित कहते हैं बता तो सही इस मिलाद के बारे में। मैंने कहा पंडित जी क्या बताऊं? वो कहते हैं बताओ, कृष्णोदारनियातम ऋतमर्तम सातम सुद्धीमा संग्राम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम प्रम प्रम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। वाह भाई वाह। जरा जोर से बताओ समझ गए कि नहीं समझ गए? सब समझ गया, जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है। 14-15 साल से बोल करके हमने समझे नूर अली, ये तो एक ही मिनट में समझ गया है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी कहेगा चतुर्वेदी साहब, जब आप ही नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बात भी सी, जब हम ही नहीं समझेंगे तो आपको क्या समझाएंगे। हम अभी आपको समझाते हैं, जरा मुस्कुराइए और मुस्कुरा करके मदीना याद कीजिए, अपने टावर को गुंबद खिदरा से करीब कीजिए और जरा जोर से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। दिल लगा के दिल लगा के दिल लगा के। ओ पंडित जी क्या कहते हैं? जनकपुर के महाराज कहते हैं कृष्ण नारायण शांतम शुद्धिमा संगरम जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म 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 वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा पंडित जी कहना क्या चाहते हैं? बोले क्या बताऊं, मुसलमानों का नबी इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा दयालु, कितना बड़ा कृपालु। मैंने कहा पंडित जी कितने बड़े कृपालु मेरे मुस्तफा है। वो कहते इतने बड़े कृपालु मुस्तफा है, कृष्ण अवतारण यातम सातम शुद्धिमा संग्रम, रूए जमीन के किसी भी कोने पे उनका मानने वाला, उनका अनुयायी, उनका भक्त, उनका शिष्य, उनका चाहने वाला रूए जमीन के किसी भी खित्ते पर जब अपने नबी का नाम लेता है, हरणे पापम इल्ला लम्मा परम पीदम जन्म, किसी भी कोने से जब वो नाम लेता है, नाम वहां लेता है, उसके नाम का चर्चा उसके दरबार मोहम्मद अरबी के गांव में होने लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। दुनिया के किसी भी कोने में नाम ले, चर्चा मदीने में होता है। मैंने कहा फिर आगे और क्या होता है? वो कहते हरणे पापम इल्ला लम्मा परम पीदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। वो कहते हैं मुसलमान मैं क्या बताऊं, उस नबी के नाम में इतनी बरकत है, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। मैंने कहा कितना पावर है? वो कहते इतना पावर है कि जो एक मर्तबा दिल से मोहम्मद का नाम ले लेता है, बड़े से बड़ा पापी हो तो जन्नत का हकदार कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीद मिल्लत, मसलके आला हजरत फैजान औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ सुन्नियों, पीरपुर हरदी वालों, कमेटी वालों, सुन्नियों, मुसलमानों, मेरे हिंदू भाइयों, सिख ईसाइयों, आओ जरा करीब आओ। पंडित जी कहते हैं करीब कर दिया जाता है। मैंने जनाबे नूर अली नूर से पूछा, हजरत अजमत भागलपुरी से पूछा, आप नबी के मद्दा हो, इश्क में डूब के कलम चलाते हो, तब जाकर के कोई इश्क नबी में शेर तैयार होता है। ये जनकपुर के पंडित कह रहे हैं जिक्र यहाँ करते हैं, चर्चा मदीने में होता है, हम नाम मुस्तफा का लेते हैं, हमारी मगफिरत होती है। इन शायरों ने कहा हजरत दुनिया को बताइए ये बात गलत नहीं, हकीकत है। मैंने कहा कितनी हकीकत है? तो इन शायरों ने तड़प के कहा इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखना मेरा मजमा कितना मचल के बोलता है, कितना तड़प के बोलता है, एक एक सुन्नी खामोश नहीं रहेगा। इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है, इधर इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है, इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है, और उधर उधर मगफिरत की दुआ हो रही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और उसे शहीद मिल्लत फैजान आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात मुझे बताओ, पीरपुर हरदी के लोगों, इतने सारे लोग बैठे हुए, हजारों का मजमा है, और नारा सिर्फ हमारे नकीब अहले सुन्नत लगाएंगे। कहाँ है भाई, आखिर कहाँ है, क्या बात है? आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग नारा नहीं लगा सकते? एक बार जरा पूरा मजमा मेरे साथ नारा लगाओ तो। नारे तकबीर, जरा थोड़ी थोड़ी आवाज और बुलंद करो, लगे हम पीरपुर में बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ससुराल का दामन, बीवी का दामन, हाय रे पकलोल। ओए ताली मत बजाओ, ताली कौन बजाता है पता करना है तो लखनऊ रेलवे स्टेशन पे चले जाओ। हमारे जलसों में ताली नहीं बजती है, मुस्कुराओ। मेरे आका ने फरमाया जो एक मुसलमान को देख करके मुस्कुराता है उसके नामा अमाल में 90 नेकियों का इजाफा फरमा दिया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरत नकीब साहब क़िबला, जवान तो जवान, बूढ़े लोग भी कह रहे हैं नहीं छोड़े। अजीब मामला है।
जवानों की तो बात समझ में आती, लेकिन बुढ़वा लोग क्या करेगा इस उम्र में। मैं नागपुर के इलाके में तकरीर कर रहा था, ये कोई लतीफा नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। मेरे साथ हादसा हुआ, मैं तकरीर कर रहा था, आगे 2 4 5 बूढ़े लोग बैठे थे, बूढ़े लोग, और मेरी तकरीर पे खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम 5 मिनट देखे, उसके बाद बोले चाचा कितनों सुभान अल्लाह कह लीजिए लेकिन जन्नत में नहीं जाइएगा, कसम खुदा की जन्नत में नहीं जाइएगा। हम तकरीर में आगे बढ़ गए, 5 मिनट के बाद देख रहे हो बुढ़वा लोग ये मोटा मोटा सोटा लेके बैठा है। हमने कहा खैरियत तो, कहा चतुर्वेदी साहब बिल्कुल खैरियत है। हमने कहा ये कहा, बोले कुछ नहीं है, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाइएगा। हमने कहा क्यों? बोले इसलिए कि बुढ़ापे में मस्जिद में लोटा संभाले हम, बदना संभाले हम, चटाई संभाले हम, आजान दे हम, नमाज पढ़े हम, इमाम को तबाह करे हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम, एक बार के बजाय 10 बार खोखे हम, इमाम लंबी सूरत पढ़ दे तो भी हंगामा करे हम, छोटी पढ़ दे तो भी हंगामा करे हम, इमाम साहब 2 मिनट मुसल्ले पे अगर लेट पहुंचे तो इमाम बुखारी के चच्चा बन जाए हम। और जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप भी गांव से बाहर नहीं जाइएगा। हमने कहा क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, तकरीर करके नीचे उतरिए, सोटा है, इसी से हम लोग आपका मजार बनाएंगे, आप पीर साहब बनेगा, हम लोग मजावर बनेंगे। क्या बात। मैं वीरपुर हरदी वालों परेशान। मैंने अजमत भाई से कहा, मैंने कहा यार अजमत भाई कोई रास्ता बताओ इन बूढ़ों से बचने के लिए। तो अजमत भाई ने मुस्कुरा के कहा हजरत इनको बताइए, जवान जाएंगे जन्नत में, हाँ बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोलो बोलो बोलो, पूरा मजमा मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। सुनो, दिल लगाओ, मैं तुम्हें अपने इस्लाम की हकीकत बता रहा हूं, मजहब इस्लाम की सच्चाई बता रहा हूं, डंके की चोट पे बता रहा हूं। मुसलमानों तुम भी करीब होकर सुनो, नौजवानों तुम करीब होकर के सुनो, हमारे हिंदू धर्म के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी करीब होकर के सुने। उर्स शहीद मिल्लत में मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी के इन गयूर नौजवानों को, जिन्होंने अपने उलमा की खूब इज्जत की, बेहतरीन जलसा सजाया। मैंने कमेटी वालों को इसलिए कहा कि तुम बैठो, क्योंकि 95% जलसों में ये देखा गया ये बेचारे दिन रात एक करते हैं। कई हफ्ते जब ये बच्चे नहीं सोते हैं और न जाने कितने चप्पल घिसते हैं, हजारों दरवाजे पे जब धूप में पसीने बहा के जाते हैं, और कई दिन रात की अनथक मेहनत के बाद तब कौम के सामने कोई खूबसूरत जलसे की शक्ल पेश कर पाते हैं। बेशक बेशक। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, तुम थोड़ा सा वक्त निकालो और करीब बैठ करके अपने उलमा की गुफ्तगू सुनो, क्योंकि तुमने जो कई हफ्ते मेहनत की, अब उसकी उजरत लेने का वक्त करीब आ गया है। वाह सुभान अल्लाह। अब तुम्हें इनाम दिया जाएगा। और ये मेरे बच्चों, नौजवानों, कमेटी के गयूर लोगों, वीरपुर हरदी वालों, कभी ये मत सोचना हमारे जलसे सिर्फ इसलिए सजाए जाते हैं ना, यही वो जलसे हैं जहां हक्कानियत और सदाकत के ऐसे झंडे गाड़े जाते हैं और इस्लाम का ऐसा खूबसूरत आईना पेश किया जाता है। लोग बदगुमानी का शिकार बन के आते हैं, लेकिन यहां जब मुस्तफा की हदीसें सुनते हैं तो अपने सीने के अंदर ईमान का नूर लेके लौटा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं तुम्हें एक सच्ची तारीख बता रहा हूं, पढ़े लिखे हिंदू भाइयों करीब हो जाओ, सिख बौद्धिस्ट क्रिश्चियन सनातन शाश्वत के लोग, जिस धर्म के लोग हो, आओ पढ़े लिखे लोग करीब आओ, करीब आओ। मैं तुम्हें बताता हूं इस्लाम क्या है। पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम फैला 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means, since the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। सिर्फ 1400 साल के अंदर पूरी दुनिया में नबी अकरम ने फारान की चोटी से जो ऐलान किया था, बात क्या है सुन्नी नौजवानों, कि 1400 साल के अंदर वो कलमा हक पूरी दुनिया में गूंज रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में गूंज रहा है। वजह क्या है? बात ये है
अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा पे जो कुरान नाजिल किया है और मेरे सरकार का जो अपना कैरेक्टर था, किरदार था, इखलाक का जो पहाड़ था, ये इतना मजबूत था, इतना मजबूत था, इतना मजबूत था कि ये सहाबा में कन्वर्ट हुआ, सहाबा से अहले बैत से सहाबा, और फिर जब नस्ल रसूल हजरत इमाम हुसैन के बाद, इमाम हसन के बाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद, इमाम जाफर सादिक के बाद, गौसे आजम के बाद, गरीब नवाज के बाद, शहीद मिल्लत के जरिए से, इन फटियों के जरिए से पूरी दुनिया के अंदर जब ये इस्लाम की खुशबू फैलती रही और जब ये उन लोगों के पास जाते रहे जिनका दिल इस्लाम से मामूर नहीं था, और जब ये लोग शहीद मिल्लत जैसी अजीम शख्सियतों से मिलते थे, अल्लाह वालों से मिलते थे, इनके करीब बैठते थे, इनके इखलाक को देखते थे, इनके किरदार को देखते थे, इनकी गुफ्तार को देखते थे, इनके कैरेक्टर को देखते थे, तो बेसाख्ता दुनिया की जबान से एक ही जुमला निकलता था, यार जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल लिल आलमीन कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो सोशल मीडिया पे इस वक्त तुम्हें दिखाया जा रहा है, इस्लाम इससे फैला है, बम से फैला है, बारूद से फैला है, तलवार से फैला है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 10 से 12% लोगों को अगर साइड कर दीजिए तो आज भी 88-90% लोग इस बात को सरीखम तस्लीम करते हैं, दुनिया का अकेला दीन दीन इस्लाम है जो न बम से फैला है, न बारूद से फैला है, न बम से फैला है। यही वो दीन है जो गरीब नवाज के दम से फैला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो अपनी तारीख, सुनो मेरे बच्चों, अपनी तारीख सुनो। वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है। बेशक बेशक बेशक। हिटलर जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, हिटलर ने अपनी किताब के अंदर लिखा था, Yes, I agree. This knowledge about science and had been something wrong, then he will be punished by burning his skin and then Allah. मेरे इस जुमले को यूथ कम्युनिटी, नौजवान बच्चे अपने दिल में जगह दे, चूंकि मुस्तकबिल फ्यूचर इस्लाम का तुम हो। बेशक बेशक। आने वाले वक्त पर तुम्हारे कांधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सुनो, हिटलर ने कहा था जिस कौम को जिंदा मारना हो उसे बम से मत मारो, उसे एटम बम से न मारो, उसे स्पुतनिक जेट से न मारो, उसे मिसाइल से न मारो, उसे ऑक्सीजन से न मारो, उसे पॉइजन से न मारो। हिटलर के लोगों ने कहा फिर मारा किससे जाए? कहा जिस कौम को जिंदा मारना है, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, उससे उसकी तालीम को छीन लो। जब उसे अपने बुजुर्गों का इतिहास नहीं मालूम रहेगा, वो कौम दुनिया में करोड़ों की तादाद में रहकर भी जानवरों की तरह नजर आएगी। बेशक सही है। सिर्फ उससे तालीम छीन लो, एजुकेशन छीन लो, उससे उसका इतिहास छीन लो, उसे डार्क में रख दो। और ये मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, लेकिन तुम्हारे जज्बे को देख करके मुझे खुशी भी हो रही है। देर ही सही, अगर मेरा ये बच्चा बेदार हो जाए, मेरा ये नौजवान बेदार हो जाए, तो आज भी दुनिया की छाती पे चढ़ के कह सकता है जिस इस्लाम को तुम बैक फूट कर रहे थे, हमने तारीख पढ़ के पता लगा लिया है, ये इस्लाम जो पूरी दुनिया में जगमगा रहा है, ये जुल्म और बर्बरियत की बुनियाद पे नहीं फैला है, बल्कि लोग मुस्तफा के दीवानों का कैरेक्टर देखते थे, उनके कदमों में जान दे के कहते थे जब दीवाना इतना अच्छा है तो मदीने का आका कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे लोगों, जहन करीब करो, गूगल पे ये बात तुम सर्च कर सकते हो, ये बातें सोशल मीडिया पे इन दिनों बहुत तेजी से चल रही हैं। अमेरिका में एक शहर है कैलिफोर्निया, वो कैलिफोर्निया का एक बहुत बड़ा पादरी है जिसका नाम फादर जोसेफ कैथलिक है। तवज्जो के साथ सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता रहा हूं, खुदा की कसम, सुनने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं तुम्हारा सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाएगा। यार जरा दिल लगा के जोर से जोर से जोर से जोर से सुनो। फादर जोसेफ कैथलिक कैलिफोर्निया में रहता है। इसकी लिखी हुई किताबें पूरी दुनिया के 80% चर्च में पढ़ाई जाती है। हिंदुस्तान में जितने भी चर्च हैं 90% चर्चों के अंदर फादर जोसेफ कैथलिक की लिखी किताब पढ़ाई जाती है। खुद अमेरिका के 95% चर्चों के अंदर इसकी लिखी हुई किताब पढ़ाई जाती है।
इसने 50 साल तक इस्लाम के खिलाफ काम किया है। तवज्जो है आपकी? 50 साल तक इसने इस्लाम के खिलाफ काम किया है। मजहब इस्लाम के खिलाफ जितना दिल किया लिखता रहा। 50 साल तक अपनी लाइफ का 60% हिस्सा उसने इस्लाम के खिलाफ अपने कलम को चलाने में लिखा। 2020 के अंदर इसने कैलिफोर्निया में एक सेमिनार किया था। तवज्जो से सुनना, तवज्जो से सुनना। 2020 में इसने कैलिफोर्निया में एक सेमिनार किया था। उस सेमिनार में इसने पूरी दुनिया से तमाम बुद्धिजीवियों को बुलाया और उसने बुला करके कहा 50 साल की जो लाइफ मेरी इस्लाम के खिलाफ तहकीक करने में गुजरी है, मैं 2 साल के अंदर कुरान पर एक ऐसी तहकीक करके किताब लिखने जा रहा हूं, जो किताब मैं पूरी दुनिया के अंदर पब्लिश करूंगा, पूरी दुनिया के अंदर आउट करूंगा, पूरी दुनिया के अंदर इस किताब को मैं भेजूंगा। और मेरी तहकीक ये बताएगी कि कुरान जो है ये विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बैड किताब है, सबसे बैड किताब है। यही वो किताब है जो जमीन पे फसाद फैला रहा है, यही वो किताब है जो जमीन पे हंगामा फैला रहा है। इस किताब को बैन करना चाहिए, ये किताब इंसानियत का दुश्मन है। उसने जहरीली गुफ्तगू की। लोग सोचने लगे यार क्या होगा, ये 50 साल से इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, अब इसने कुरान पे उंगली उठाई है, अब इसने कुरान पे काम करना शुरू किया है, यार होगा क्या, होगा क्या। लोग सोच रहे थे होगा क्या, होगा क्या। लेकिन सुन तो सुन सही साहब, ये कुरान है, कुरान ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम यही वो किताब है। अगर इसको अबू बकर सुने, इसको अबू बकर पढ़े, सिद्दीक अकबर का खिताब अता कर दिया जाए। अगर इसे उमर पढ़े, फारूक आजम का लक़ब अता कर दिया जाए। अगर इसे उस्मान गनी पढ़े, ज़ुन्नुरैन का लक़ब अता कर दिया जाए। अगर इसे मौला अली कल्ब से पढ़े, शेर खुदा का लक़ब अता कर दिया जाए। ना, अगर इसे बगदाद की सरजमीन पे बैठ करके मुहय्यिद्दीन पढ़े, गौसे आजम बना दिए जाएं। अजमेर में मोइनुद्दीन पढ़े, गरीब नवाज अता कर दिए जाए। ना सुन लियो, यही वो किताब कुरान है कि जिसका तर्जमा बरेली में बैठ करके अगर कोई कलंदर कंजू ईमान की शक्ल में लिख दे तो वो पूरी दुनिया के अंदर आला हजरत के लक़ब से याद किया जाए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने कुरान पे रिसर्च किया। टारगेट क्या था? कुरान को बैड बुक साबित करना। कुरान बैड, कुरान गलत, दुनिया का सबसे बैड बुक किताब कुरान है। इसने 2020 के अक्टूबर के बाद ये काम शुरू किया। ओ मेरे नौजवान बच्चों, अनथक मेहनत के बाद फरवरी 2023 में इसने फिर उसी कैलिफोर्निया में सेमिनार किया। ये बात हमारे मुल्क के कई अखबार ने, कई मीडिया ने, कई टेलीविजन ने दिखाया। फरवरी में फादर कैथलिक जोसेफ कैथलिक ने फरवरी 2023 में दुनिया के सामने फिर एक सेमिनार किया। और सेमिनार करने के बाद उसने कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं कुरान की तहकीक के बाद तुम्हें बताऊंगा ये सबसे गलत किताब है, ये बैड किताब है जो इंसानियत की दुश्मन है। लेकिन आज मैं सारे लोगों को इकट्ठा करके ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूँ। लोग हैरत में थे कि ये क्या कहेगा। उसने जब जबान खोली तो कहा, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. That means that many years ago that the receptor of pain sensation. दुनिया के लोगों ने कहा, ये तुम कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, यार पहले मैं बता दूं, 50 साल मेरी जिंदगी जो इस्लाम के खिलाफ गुजर गई, कुरान पढ़ने के बाद मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है। लोगों ने कहा, क्यों अफसोस हो रहा है? कहा, मैं क्या बताऊं, जो मैंने 50 साल कलम चलाया इस्लाम के खिलाफ और पूरी दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश की कि इस्लाम गलत है, लेकिन कुरान पे 1.5 साल की तहकीक के बाद अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि रूबे जमीन पर अगर इंसानियत की बिरादरी में अमन और प्रेम की गंगा बहाने वाली कोई किताब जमीन पर मौजूद है तो वो कोई और किताब नहीं, वो मोहम्मद पे नाजिल होने वाली किताब है जिसे कुरान मुकद्दस कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया के अंदर अगर इंसानियत से इंसानियत को जोड़ दे, प्रेम से प्रेम को जोड़ दे, लोगों का हक अगर
अगर दे दे, गरीबों का हक अगर दे दे, यतीमों का हक अगर दे दे, बेवाओं का हक अगर दे दे, इंसानियत से इंसानियत को जोड़ने की बात करे, नाहक के खून को पूरी इंसानियत का खून करार दे दे, सरापा सब्र मुस्तहकम की अगर कोई जमीन पे पुस्तक है तो ये कुरान है। तो दुनिया के लोगों ने पूछा, फादर कैथरिक फिर तुम्हारा क्या फैसला है, तुम क्या कहना चाहते हो? अल्लाह करे ये मेरा मजमा मेरे जुमले को समझ जाए। उसने कहा मेरा यही फैसला है, इट इज क्लियर टू बी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कुरान इतना अच्छा है तो मैं साहिबे कुरान मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ करके मैं खुद भी मुसलमान हो रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से शहीदे मिल्लत मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो रहा हूं। और फादर कैथलिक जनाब जो 50 साल से इस्लाम के खिलाफ लिखता था, पूरे अमेरिका के अंदर हंगामा है। ईसाई पादरी सोच रहे हैं ये क्या हो गया कि जो 50 साल से इस्लाम के खिलाफ लिख रहा था, पढ़ रहा था, वही कुरान के एजाज को देखकर, कुरान के मर्तबे को देख करके वो मदीने वाले का कलमा पढ़ करके गुलाम हो गया है। मैं हजरत नकीब अहले सुन्नत से कहूंगा, अपने इन मुकद्दस उलमा से कहूंगा, ये कुरान पढ़ के क्या हो रहा है? तो ये उलमा कहेंगे आपने देखा नहीं, जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर जालिम ने कुरान के खिलाफ आवाज न उठाई थी, वो अपने बिरादरी के वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, लेकिन कुरान पे जब आवाज उठाई तो चेहरा इतना बदबूदार कर दिया गया कि वो मरने की दुआ कर रहा है। लेकिन 26 क्या, कुरान की हर आयत ऐसे ही चमक रही है जैसे 1400 साल से चमकते हुए नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तो हमारे ये उलमा कहते हैं, तब तो हमारे ये आलिम कहते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा 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 जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, बदलेगा जमाना लाख, मगर एक बार मेरे साथ पढ़ते, खुदा की कसम फरिश्ते गवाही देते कयामत में, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला। पूरा मजमा अगर कह दे कुरान न बदला जाएगा, ये आपके अकीदे की निगहबानी हो जाएगी। कयामत में फरिश्ते मुस्तफा की बारगाह में गवाही देंगे, आका ये वो उम्मत है जो आप पे नाजिल करता कुरान पे इतना ईमान रखती थी, ये कहती थी जमाना बदल सकता है, मुस्तफा पे नाजिल किया हुआ कुरान कभी नहीं बदला जा सकता। शहीद मिल्लत को गवाह बनाकर, इन मुकद्दस उलमा को गवाह बनाकर तुम्हारी आवाज बुलंद होनी चाहिए। बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदल। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं। जी इरशाद, इरशाद। इजाजत है भैया? इजाजत? हाथ उठाओ, हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे। सुभान अल्लाह, सब तैयार हैं। मुस्कुरा के कह दो या रसूल अल्लाह। यार कसम खुदा की इतनी अकीदत से बोल, कभी ऐसा तो हो उम्मती यहाँ पुकारे, मुस्तफ़ा मदीने से कह दे फरिश्तों वो देखो मेरा आशिक मुझे हिंद से पुकार रहा है। और ऐसा हो सकता है, खुदा की कसम ऐसा हो सकता है। मैं शेर पढ़ूंगा उससे पहले मुझे अचानक एक बात याद आ गई। लंदन में एक नबी का मद्दाह था जो नात पढ़ता था। ये आर्टिकल अभी चंद महीने छपा लंदन के अखबार से, जिसको हिंदुस्तान के इंडिया टुडे ने छापा था। लंदन में एक नबी का आशिक था जो नबी की नात पढ़ता था, और तड़प ये थी कि उसे मदीना जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां जाना है? इतने प्यार से मदीना को देख, इस लफ्ज में मिठास देखते हो।
मदीना यहाँ कहते हो ठंडक यहाँ पहुंचती है। बेशक बेशक। खुदा की कसम मदीना लफ्ज़ कहते हो ठंडक दिल को पहुंचती है। जरा एक बार बोल के देखो, उसने क्या कहा था, उसे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? दिल से कहो, हो सकता अल्लाह कबूल कर ले, तुम्हें भी मदीने से बुलावा आ जाए। तड़प ये थी मदीना जाना। हजरत देखे मुस्तफा अगर करम फरमाए ना, नबी अगर करम फरमा दे, मेरे आका अगर करम फरमा दे, कोई बड़ी बात नहीं। बेशक बेशक। असबाब कहीं से बन जाएगा। वो मदीना जाने के लिए तड़पता था, नबी का मद्दाह था, नबी का आशिक था, नबी की नात पढ़ता था। उसकी आदत बन गई थी जब वो नबी की नात पढ़ता ना, और अपनी नात के शेर में जब गुंबद खिदरा की तारीफ करता, जन्नतुल बकिया शरीफ की तारीफ करता, जब वो जन्नत की क्यारी की तारीफ करता, मेरे आका के गुंबद मीनार की तारीफ करता अशार के अंदर, तो अशार पढ़ते पढ़ते वो रोने लगता। अशार पढ़ते पढ़ते वो रोने लगता। ओ साहिबो, नात पढ़ करके, नात सुन करके अगर आंखों में आंसू आ जाए तो ये आंसू नहीं होते हैं, ये नात सुनने और पढ़ने वाले की मकबूलियत की घड़ी होती है। बेशक बेशक घड़ी होती है, खुदा की कसम। अरे रोने लगता। उसकी इस हरकत को एक अंग्रेज पढ़ा लिखा, एक फिलोसोफर, एक अंग्रेज छुप छुप के देखता। ये मुसलमान लोग करता क्या है, वो कई महीनों तक देखता रहा कि यार ये एक ऐसा शख्स है, जब जब वो नबी की मिलाद पढ़ता है, नात पढ़ता है ना, छुप छुप के नात पढ़ता है, वो रोता है। एक दिन उसने उस नबी के मद्दाह को करीब बुलाया। ये हमारे शोरा भी सुने जो नबी की नात पढ़ते हैं, चाहे वो स्टेज पे पढ़े, चाहे वो मिलाद में पढ़े, चाहे वो अकेले पढ़े। उसने करीब बुलाया, उसने कहा, ओ मैं तुझे कई महीनों से देख रहा हूँ, देख मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सलीबी हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे कई महीने से कोट कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि तू जब नबी की अपनी नात पढ़ता है रोता है। रोता क्यों है? उस आशिक ने कहा, यार मैं क्या बताऊं, ये इश्क का मामला है, तुम नहीं समझोगे। सुभान अल्लाह। यार जरा पूरा मजमा हजरत शहीद मिल्लत की मोहब्बत में बोल दो सुभान अल्लाह। जुमला तो देख, जुमला तो देख। मुसलमान क्या कहता है, यार ये इश्क का मामला है, तुम नहीं समझोगे। पलट के उसने जवाब दिया, कहा देख, माना कि मेरे दीन, तेरे दीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा दीन अलग है, तेरा दीन अलग है, लेकिन इंसान तो हूं, मोहब्बत तो समझता हूं, बता तो सही रोता क्यों है? कहा क्या बताऊं, जब मैं नात के शेर में नबी के गुंबद की तारीफ करता हूं मेरा दिल तड़पने लगता है। यार जब तारीफ में गुंबद इतना अच्छा लगता है तो देखने के बाद कितना अच्छा लगेगा। हाय 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 हाय, जब तारीफ करते हुए गुंबद इतना अच्छा लगता है, देखने में कितना अच्छा लगेगा। जब मैं जन्नत की क्यारी को, जन्नतुल बकी शरीफ को, मस्जिद नबी शरीफ की तारीफ अपने शेर में पढ़ता हूं, सामने से देखूंगा तो कैसा लगेगा। उसने पलट के कहा, तो फिर मदीना क्यों नहीं चला जाता? कहा क्या करूं, जाना तो चाहता हूं, असबाब नहीं बन पा रहे हैं, असबाब नहीं बन पा रहे। ओ पीरपुर हरदी के लोगों, ओ गरीबों, क्यों मायूस होते हो? तड़प तो रखो मदीना जाने की। सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम गरीबों, कौन कहता है कि दौलत हो तो मदीना जाया जाता है? ये भूल है, ये भूल है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जहन से ये बात निकाल दो, जिसके पास दौलत होगी वही मदीना जाएगा। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये दिमाग से निकाल दो, जिसके पास दौलत होगी वही मदीना जाएगा ना, जिसके पास मदीना जाने की तड़प होगी वही मदीना बुलाया जाएगा। बेशक बेशक बेशक। जो आका की बारगाह में जाने के लिए तड़पेगा उसे ही मदीना बुलाया जाएगा। वरना अगर सिर्फ दौलत से मदीने जाया जाता तो ये मेंबर शरीफ पे हमारे जिम्मेदार उलमा बैठे। मुगलों ने भारत में हुकूमत की कि नहीं की? उनके पास दौलत की कोई कमी थी? लेकिन मुझे बता दो दे कि एक भी मुगल बादशाह कोई हज करने के लिए गया हो? एक भी मुगल हज करने के लिए गया हो? बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक एक शख्स भी नहीं गया। क्यों? दौलत तो थी। और इसी हिंद में देखा गया है मोची जो जूते सीता है, वाह सुभान अल्लाह, एक गरीब जो अपने पसीने से खींच करके रिक्शा गाड़ी चलाता है, आका ने बुलाया है तो वो भी झूमते झूमते मदीने शरीफ जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़प होनी चाहिए। उसने कहा फिर मदीना क्यों नहीं चले जाते? उसने कहा यार जाना तो चाहे तो असबाब नहीं है। कहा अगर असबाब हो जाए तो चला जाएगा। कहा जो असबाब पैदा कर दे मैं उसके कदम को चूम लूंगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि एक जुदा आशिक को अपने महबूब से मिला रहा है। कहा लेकिन एक शर्त है। कहा बोल। कहा शर्त यह है कि जिस गुंबद को देखने के लिए तू तड़प रहा है अगर देख लेगा फिर तो नहीं रोएगा, फिर तो नहीं रोएगा। कहा कैसी बात करते हो? जिसके लिए तड़प रहा हूं जब उसे ही देख लूंगा उसी से मुलाकात हो जाएगी, फिर रोना कैसा है? रोना बंद हो जाएगा। कहा ठीक है मैं तेरे मदीने जाने का इंतजाम कर देता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा करम फरमाते कहां से इंतजाम होता है? मैं इंतजाम करता हूं। ये आर्टिकल हमारे मुल्क के अखबारों में भी छपा, सुन तो सही।
होता क्या है मदीना और मुस्तफा का इश्क। मुसलमान तुझे इसी से जुड़ना है, इसी से जुड़ना है। उसने उसके पासपोर्ट का वीजे का इंतजाम कर दिया, वो मदीना शरीफ चला गया, मदीने की जियारत करता है, गुंबद खिजरा देखता है, जन्नत की क्यारी देखता है, मदीना घूमा, चंद महीनों के बाद लौट करके फिर लंदन आ गया। अब आने के बाद जब वो मिलाद में गया नबी की नात पढ़ने के लिए, ये अंग्रेज ये क्रिश्चियन फिर छुप करके उसे देख रहा है। और अल्लाह के इज्जत की कसम तारीख में बताई गई कि जब वो मिंबर शरीफ पे नबी की नात पढ़ा और उसने जब मदीने की बात अपने नात के शेर में करी, गुंबद खिदरा की बात करी, तो पहले से ज्यादा रो रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मुसलमान आशिक पहले से ज्यादा रो रहा था। चंद महफिलों को देखने के बाद उस क्रिश्चियन ने फिर उसे बुलाया, कहा बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट, फेक योर मनी, मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। तूने कहा था कि मदीना देख लूंगा तो रोऊंगा नहीं। हालत यह कि पहले से ज्यादा रो रहा है। कहा यार क्या बताऊं, नहीं देखा तो तड़प ये थी कि मदीना देख लूं। अल्लाह के इज्जत की कसम मदीना देखने के बाद अब तड़प इतनी ज्यादा हो गई है, बस यही दिल में ख्याल आता है एक बार और देखा था, दोबारा और देख लेता, अगर नहीं तो वहीं पे मर जाता, रूह वहीं निकल जाती। वो अंग्रेज जो था ना, इसके इश्क का तासुर उसके दिल पे ऐसा असर करता है। उसने कहा यार मैं तो समझता था कि ये मुसलमान अपने नबी से ऐसे ही मोहब्बत करता है, ऐसे ही प्यार करता है, लेकिन तेरा इश्क देख करके मुझे रश्क हो रहा है। आशिक भी जमीन पे ऐसे होते हैं, नबी से दूर रहते हैं तो भी तड़पा करते हैं, नबी के करीब रहते हैं तो भी तड़पते हैं। ओ एक काम कर, मुझे भी ऐसे ही सच्चे मोहब्बत की तलाश है। जब तड़प इतनी बढ़ गई है तो मुझे भी उस नबी का कलमा पढ़ा करके उसी नबी का दीवाना बना ले, मुझे भी मुसलमान कर दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से शहीदे मिल्लत, फैजाने शहीदे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदलेगा, जमाना लाख मगर कुरान न। एक शेर और पढ़ दो। दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं। अजमेर, अजमेर, अजमेर में भारत का सुल्तान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर में भारत का सुल्तान न बदला जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं नौजवानों, करीब हो जाओ अपने नबी से, अपनी तालीम से करीब हो जाओ, पढ़ो। इन बुजुर्गों का जो आस्ताना देख रहे हो ना, इन्होंने यही सिखाया। जहां इन्होंने आस्ताना कायम किया, बगल में मस्जिद कायम करी, मस्जिद में मदरसा कायम किया। मकसद तुम्हें तालीम से जोड़ना था। इतना अच्छा सुन रहे हो इसलिए मैं तुम्हें चंद बातें बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जब अल्तमश कबीर हुए, उन्होंने सच्चर समिति की रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट कह रही है भारत में मुसलमानों की जो तालीमी हालत है वो ओनली 2% है। मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन के अंदर इतना पीछे जा चुकी है कि वो ओनली 2% है। ओ शहीद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वाले हजारों लोगों, इस जलसे से ये जज्बा लेकर के जाओ कि हमें जहां अपनी सरजमीन पे खूबसूरत जलसा कायम करना है, जहां उर्स की महफिल कायम करनी है, जहां हमें खूबसूरत ईदगाह बनाना है, जहां हमें खूबसूरत स्कूल कायम करना है, वहीं हमें अपनी सरजमीन पे अपनी बस्तियों पर एक ऐसा तालीमी निजाम कायम करना है कि जहां हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, इंटर पढ़े, BA पढ़े, वकील बने, जज बने, वही हमारे बच्चे इस्लामी तालीम हासिल
हासिल करके इतने पक्के मुसलमान बने कि अगर कोई उन्हें गुमराह करना चाहे तो इस्लामी तालीम उनके ईमान और उनके अकीदे की हिफाजत करती हुई नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वक्त की जरूरत है और इसके लिए मैं हजरत मौलाना रजब साहब और उनकी पूरी टीम को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जब यहाँ आया मैंने उनसे पूछा तो उनकी कमेटी ने बताया कि हजरत हमारे यहाँ जो मकतब चलता है ऐसा मकतब है कि जिसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, दुनियावी तमाम तालीम के साथ साथ हमारे बच्चों को इस्लाम की एक ऐसी तालीम दी जाती है कि अगर हमारा बच्चा यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, इंटर, BA सब कुछ कर ले, लेकिन उसकी इस्लामी तालीम का बेस इतना मजबूत होगा कि कल लोग उसे गुमराह नहीं कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सवाल ये पैदा होगा नौजवानों कि क्या हम डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएं तो हम गुमराह हो सकते हैं? मैं कहूंगा तुम्हारे पास अगर इस्लामी तालीम की रोशनी नहीं होगी तो 99.9% डर है कि तुम डॉक्टर होकर के गुमराह हो सकते हो, तुम इंजीनियर होकर गुमराह हो सकते हो, क्योंकि इस तालीम का जो बुनियादी कंस्ट्रक्शन होता है, बेस होता है, वो मकसद ही होता है तुम्हें गुमराह करके अपने नबी से दूर करना। अगर तुम्हारे हर दुनियावी तालीम के अंदर तुम्हारा इस्लामी तालीम बुनियाद में शामिल है, लोग तुम्हें गुमराह नहीं कर सकते। और ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊं। अगर यहां कोई बच्चा ऐसा हो जो कॉलेज कर रहा हो, जो किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, जो सेमिनार को अटेंड कर रहा हो, उस बच्चे से पूछिए। अभी झारखंड के अंदर एक मामला आया, सेमिनार के अंदर जो लेक्चरर जाते हैं, जो लेक्चर देते हैं, PhD जो करते हैं, जो लेक्चर देते हैं, वहां जब वो जाते हैं वो हमारे इस्लाम के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं, ऐसा ऐसा सवाल लाते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो स्टूडेंट होता है उसके पास जवाब नहीं होता। अब जब उसके पास जवाब नहीं होता तो वो लाजवाब होता है, और जब लाजवाब हो जाता है फिर वही उससे गुमराहियत हो जाती है। एक दिल्ली का प्रोफेसर झारखंड के रांची में जाता है और जाकर के कॉलेज के अंदर लेक्चर देता है। उसके अंदर जहां तमाम मज़ाहिब के बच्चे थे वहीं भी मुसलमान बच्चे भी थे। उसने एक मुस्लिम बच्चे को उठाया, तवज्जो है कि नहीं? बहुत कीमती बात कर रहा हूं, आप मुझे जानते हैं, मैं चाहूं तो 5 मिनट में इस जलसे को उठा के आसमान पे ले जाऊं, हर तरफ हंगामा हो जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ तकरीर में हंगामे की जरूरत नहीं है, सवाल ये है मेरे दोस्त नौजवान कि गुफ्तगू ऐसी भी हो कि जब यहां सुनो और यहां के बाद जब बिस्तर पे जाओ तो तुम्हारा दर्द दिल तुम्हें बताए कि ये यार, ये जो बर्बादी का सामान दुनिया में नजर आ रहा है इसमें कमी कहां है। फिर तुम्हारा वजूद तुमसे कहे हमें कोई और बर्बाद नहीं कर रहा है, हमें हम मुसलमानों की बदअमालियां बर्बाद कर रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। और अगर हमने अपनी इस्लाह कर ली तो खुदा की कसम दुनिया आज भी हमारे कदमों में होगी। सुन, तालीम कितना जरूरी है। और इस मौके पे मैं हजरत अल्लामा रजब साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद कैसे पेश कर रहा हूँ। हजरत जब वो प्रोफेसर आया उसने आकर के एक मुस्लिम बच्चे को खड़ा किया जिसका नाम असलम था, और उसने कहा, तमाम कॉलेज के लोगों से कहा, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। मैं तमाम कॉलेज के बच्चों से सवाल कर रहा हूं। सबने कहा यस। उसने कहा मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म के अंदर ये माना जाता है कि उसका रसूल जिंदा है, जिसका अकीदा है वो कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिसका अकीदा है बस वही बोलेगा मुस्तफा जिंदा है। जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल, या रसूल अल्लाह। यार अपने इमाम की जुबान बोल, अपने इमाम की जुबान बोल, अपने इमाम की जुबान बोल। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और अगर कोई पूछे मुस्तफा जिंदा है कि नहीं तो सीना ठोक के कहना, आला हजरत ने कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाला। उसने कहा मुस्लिम कम्युनिटी में ये माना जाता है कि उसके नबी जिंदा है। सबने ताली बजाई, डन। उसने एक मुस्लिम बच्चे को खड़ा किया, उसने कहा खड़े हो जाओ। जो लड़का खड़ा हुआ उसका नाम असलम था। उसने कहा मैं एक सवाल करना चाहता हूं इस बच्चे से। पूरे कॉलेज के अंदर, पूरे क्लास के अंदर सन्नाटा होगा। अब देखो उसने दिमाग को कैसे डाइवर्ट किया। उसने कहा बच्चों ये बताओ इस क्लास में असलम मौजूद है? पूरे क्लास के बच्चों ने कहा सर असलम मौजूद है। उसने देखो तुम्हारे दिमाग पे हुकूमत कैसे की, वो कैसे तुम्हें डाइवर्ट कर रहा है, बहका कैसे रहा है। उसने कहा बच्चों असलम मौजूद है इसलिए तुम्हें नजर आ रहा है। पूरे कॉलेज ने कहा यस। कहा बच्चों ये बताओ पूरे क्लास के अंदर तुम्हें मुसलमानों के नबी नजर आ रहे हैं?
बच्चों ने कहा नबी नजर नहीं आ रहे हैं। उसने कहा असलम है इसलिए नजर आ रहा है, अगर मुसलमानों के नबी मौजूद होते तो वो भी नजर आते। ये इस बात की दलील है कि मुसलमानों के नबी नहीं है, इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। असलम मौजूद है इसलिए नजर आ रहा है। अब पूरे कॉलेज के अंदर ताली बजने लगी, यार इसने बात तो सही कही। मुसलमान कहता नबी जिंदा है, अगर हैं तो कहां नजर आ रहे हैं, होते तो नजर आते। असलम है नजर आ रहा है, नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे। बात खत्म हो गई। लेकिन सुन, जब बच्चा तुम्हारे मदरसे का पढ़ा होगा, उसकी दुनियावी तालीम में भी नबी के इश्क की तालीम का जब जेवर होगा तो दिख फिर वो कैसे करवट बदलता है। असलम ने कहा सर अगर मुझे इजाजत दीजिए तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं। पूरा मजमा पूरा मजमा पूरा मजमा कहा अगर इजाजत दीजिए तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अब जो लेक्चरर आया था ना सेमिनार में, उसका कान खड़ा हो गया, क्योंकि दुनिया को हमारी तारीख तो पता है ना जी। हमें उसी वक्त तक उंगली बर्दाश्त है जब तक हम सो रहे हैं, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम जब हम जगते हैं तो मैदान के अंदर कोई और नहीं बस मुस्तफा के नाम का नारा ही नजर आता है। उसने कहा सर अगर इजाजत दो तो मैं एक सवाल करूं। उसने कहा करो। कहा वहां से नहीं, जहां आप खड़े हैं वहीं से करूंगा। कहा ठीक है आओ। बच्चा आया, आकर के डेस्क पे खड़ा हुआ। उसने कहा बच्चों हमारे सर ने सवाल किया कि असलम है, तुमने कहा हाँ है, हम हैं नजर आ रहे हैं। नबी हैं, तुमने कहा नहीं। दलील इन्होंने दिया कि जब नबी होते तो नजर आते, नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे। उसने कहा बच्चों मेरा एक सवाल है, मास्टर साहब हैं, जोर से जोर से जोर से। बच्चे ने कहा मेरा सवाल पूरे क्लास से, मास्टर साहब हैं। पूरे क्लास ने कहा है। कहा जब हैं तभी तो नजर आ रहे हैं। फिर पूछने कलट के कहा बच्चों मास्टर साहब की अकल है। मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। बच्चों ने कहा नजर नहीं आ रही है। कहा होती तब ना आती। मास्टर साहब हैं प्रेसिडेंट इसलिए नजर आ रहे हैं, और मास्टर साहब की अकल नहीं है, होती तो नजर आती। इसलिए ये मास्टर बकलोल है, ये बेअकल है, पागल है। मास्टर का पारा हाई हुआ। उसने कहा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कहा अगर अकल है तो दिखाओ। तुमने कहा नबी नहीं है, हम नहीं दिखा सकते, तो हम भी कहते तुम्हारी अकल नजर नहीं आ रही है तो दिखाओ। उसने दलील क्या दी? कहा बे अकल है, लेकिन अकल को देखने के लिए अकलमंद की जरूरत होती है। अल्लाह करे मेरा मजमा वहां पहुंच जाए जहां वो बच्चा पहुंचा रहा था। जरा ज़हन को करीब करना। बच्चा कहता, मास्टर कहता है अबे अकल तो है, लेकिन अकल उसको नजर आती है जिसके पास अकल होती है। बच्चे ने तड़प के कहा ओ बेवकूफ, मुस्तफा मौजूद है लेकिन सबको नजर नहीं आते हैं। जिसके पास आला हजरत का इश्क होता है उसे मुस्तफा हर जगह नजर आते हैं। जिसके पास मुफ्ती आजम का इश्क होता है मुस्तफा उसे हर जगह नजर आते हैं। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान शहीद मिल्लत, फैजान गौसे आजम। मेरे बच्चों अपने अकीदे को मजबूत करो, अपना अकीदा मजबूत करो। हजारों का मजमा सिर्फ लोग मुस्कुरा करके चले जाए, वाह वाह करके चले जाए, ये कह के चले जाए यार क्या नात खानी हुई, मजा आ गया, क्या तकरीर हुई, मजा आ गया। सीखा क्या? ये तो कुछ नहीं मालूम था, लेकिन तकरीर ऐसी हो रही थी क्या हाँ क्या कहने। कामयाबी ये नहीं है, कामयाबी तो ये है कि जब सुन्नी यहां बैठे और यहां से जाए तो उसका दिल कहे यार
हम कैसे अभागे थे, कैसे किस्मत के खराब थे, कितने बदकिस्मत थे हम जो इतने अजीम रसूल के उम्मती हो करके दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। या रात हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने बता दिया, हमें दर बदर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहिए, इम्तिहान में अगर कामयाबी चाहिए, अगर घर में हमें कामयाबी चाहिए, बाहर हमें कामयाबी चाहिए, समाज में अगर कामयाबी चाहिए, लाइफ में अगर कामयाबी चाहिए, नौकरी में अगर कामयाबी चाहिए, ओ साहेब किसी सियासी दरवाजे पे दस्तक देने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा की बारगाह से अपनी जिंदगी को जोड़ ले, वो इतने करीम रसूल हैं, अगर वहां से जुड़ जाएगा जिंदगी यहां भी कामयाब रहेगी, मरने के बाद भी कामयाब रहेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नौजवानों, तुम्हें मुस्तफा की बारगाह से जुड़ने की जरूरत है। आज हम अपने बच्चियों को इस्लाम की तालीम नहीं दे रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमारे बच्चियों के पास सैयदा फातिमा ज़हरा का कैरेक्टर नहीं पेश किया जाता, सैयदा ज़ैनब का पर्दा नहीं पेश किया जाता। ओ हजारों की तादाद में नबी का जलसा सुनने वालों, मालूम है हमारे यूपी में 2014 से लेकर 2023 तक 8000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम धर्म को छोड़ के जा चुकी हैं। जरा सा तवज्जो से दिल पे हाथ रख करके इस जुमले को सुनो, 8000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां मजहब इस्लाम को छोड़ के जा चुकी हैं। कभी हमने इस पे अपने समाज में गौर किया? कभी हमने अपने लोगों को बिठाल के इस पे डिस्कस किया यार वो जमाना कैसा था? एक मुस्लिम बच्ची 22,000 यहूदियों के दरमियान घिरी है, उसने दीबल के कैद खाने से अपनी उंगली काट करके अपने दुपट्टे को फाड़ के खत लिखा था एक 17 साल के नौजवान मोहम्मद बिन कासिम के पास में, और कहा था मुस्तफा की उम्मत की एक बेटी जालिमों के दरमियान कैद खाने में फंसी हुई है, आकर के मेरी इज्जत की हिफाजत कर, वरना कयामत के मैदान में मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगी। जब ये खत मोहम्मद बिन कासिम को मिला, वो इतने दीवाना हो गए, उन्होंने बादशाह की फौज का इंतजार नहीं किया, नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के आई और दीबल के कैद खाने पे ऐसा हमला किया कि दीबल की ईंट से ईंट मिटा दी, और उसके बाद उस मुस्लिम बच्ची को जालिमों के पंजे से छुड़ा करके दुनिया को यह बताया, जमीन पे जब तक मोहम्मद अरबी का एक भी गुलाम जिंदा रहता है, वो बच्चियों की इज्जत व आबरू का कभी सौदा नहीं होने दे सकता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज हैरत यह है 8000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम धर्म को छोड़ के चली गई। हम कितनी आराम से अपने गलों में 5000 का हार डलवा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियों को जालिम इस्लाम की गलत तालीम दे करके, गलत मैसेज दे करके वो हमारे मजहब इस्लाम से डाइवर्ट करके चला गया। हमने कभी इस पे गौर किया ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है हमने सैयदा फातिमा के कैरेक्टर अपने बच्चियों के वजूद में नहीं डाला है। मुझे दिल पे हाथ रख करके बताएं, इतने सारे लोग जो इतनी तवज्जो से फकीर की गुफ्तगू सुन रहे हैं, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, अल्लाह आपकी अकीदत को सलाम रखे। मैं पिछले बार भी आया था, मुझे लगा कि आप सिर्फ हंगामी गुफ्तगू सुनते हैं, आप सिर्फ वाह वाह की गुफ्तगू सुनते हैं। आज मुझे एहसास हो रहा है जहां आप हंगामी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, जहां आप वाह वाह की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, वहीं आप समाज के मर्ज और दर्द पे अगर गुफ्तगू की जाए तो और ज्यादा तवज्जो से आप गुफ्तगू सुनते हैं। मैं इन तमाम मजमे से एक सवाल कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, हम अपनी बच्चियों को इंटर कराते हैं, बीए कराते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन मुझे बता तो सही, अपनी बच्चियों को घर की दहलीज से बाहर भेजने से पहले तूने सैयदा फातिमा का कभी पर्दा पढ़ाया है? कभी सैयदा ज़ैनब का कैरेक्टर पढ़ाया है? कभी सैयदा रुकैया की तारीख पढ़ाई है? और साहिब, अगर तूने सैयदा फातिमा का कैरेक्टर अपनी बेटी को पढ़ाया होता तो अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरी बेटी अगर इंटर नहीं, तेरी बेटी अगर डॉक्टरी भी पढ़ रही होती, और अगर जब कोई जालिम उसे घेर लेता तो वो बच्ची नकाब में होकर भी ऐसा अल्लाहु अकबर का नारा कर्नाटका की सरजमीन पे लगाती कि दुनिया कह देती, जब कर्नाटका में मुस्कान के नारे का ये आलम है तो करबला में ज़ैनब के नारे का आलम क्या रहा होगा? बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। जरा सोचो तो सही, पीरपुर हरदी के लोगों और दूर दराज से आने वाले हजारों मुसलमानों, सोचो, आखिर वो भी तो किसी की बच्ची थी ना, वो भी तो किसी की बच्ची थी। यहां तो हम तुम्हें अगर चंद जालिम घेर ले तुम सोचने लगते हो, लेकिन सोचो कि अल्लाह ने उस बेटी के अंदर कैसा जज्बा रखा है, उनके माँ बाप ने तालीम कैसी दी है,
औरत थी, लोगों ने समझा लड़की है, 18-20 साल की उम्र है, इसे जालिम घेर लेंगे, डर जाएगी। आज भी जब मैं उस मंजर को याद करता हूं, खुदा की कसम मुझे अपने आप पे बड़ा फख्र होता है। जब जालिमों ने हर तरफ से उस बच्ची को घेरा था, उसने जो बुर्के से, उसने जो पर्दे से अल्लाह अकबर की सदा लगाई थी, अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसा लग रहा था उसकी आवाज के अंदर करबला के ज़ैनब की गूंज आ गई है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और सुन तो सही, उसकी अदा मेरे मुस्तफा की बारगाह में ऐसी मकबूल हुई। हजरत मुफ्ती सलमान हजरी साहब किबला से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि जब मैंने उस बच्ची से टेलीफोन पे बात की, मैंने कहा तुझे दुनिया मुबारकबाद पेश कर रही है, दुनिया तेरी तारीफ कर रही है। उस बच्ची मुस्कान ने कहा मुफ्ती साहब दुनिया मेरी तारीफ कर रही है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं तो ये चाहती हूँ कि ये अदा मेरे मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मुफ्ती साहब किबला ने कहा था, मैंने उस बच्ची से कहा था न घबरा, तुझे आका बुलाएंगे। साल खत्म नहीं हुआ था, सऊदी गवर्नमेंट के प्रिंस ने फ्री वीजा भेजा और कहा ये बच्ची अपने बाप के साथ फ्री वीजा पे, सऊदी गवर्नमेंट के वीजा पे मेहमान बन करके आएगी और मक्के मदीने शरीफ की ज़ियारत करेगी। और जलसे में आने वाली, उर्स में आने वाली मेरी बहनों, तुम इसलिए पैदा नहीं की गई हो क्या तुम्हारा मकसद ये नहीं है तुम उर्स के नाम पे आकर के रोड पर, गलियों पर, चौराहों पर, मेले ठेले में हंगामा बर्पा करो ना। अगर उर्स में आती हो तो पर्दे के साथ बैठ करके सैयदा फातिमा की ऐसी कैरेक्टर को अपने घर लेके जाया करो कि जब तुम्हारे घर बच्चा पैदा हो तो उसे लोरी के साथ परवरिश न करो, नबी की नात के साथ दूध पिला करके जवान करो कि जब ये बच्चा जवान हो जाए तो घर में माँ बाप को जहमत नहीं, जब माँ बाप को देखे तो कह दे माँ के चेहरे को देखना गोया जन्नत की जियारत करना होता है। सुभान अल्लाह। परवरिश करोगे बच्चे की, गाना सुना करके, सीरियल का गाना सुना करके, लोरी सुना करके, है ना, झूठ बोल करके, कैट मिस बिल्ली, डॉग मिस कुत्ता, रेट मिस चूहा, परवरिश इससे करोगे। ठोक ठोक के सीरियल का गाना सुना करके उसे सुलाओगे, उस कैफियत में जवान करोगे और उम्मीद करोगे कि जवान होकर के ये इमाम बुखारी का चच्चा बन जाए। नहीं, उम्मीद तो यही करते हो। और जाहिर सी बात है पूरा बचपना तुमने उसे स्टोरी के हवाले किया, उसे फिल्मी ड्रामों से जवान किया। बड़ा होकर के वो घर में ड्रामा नहीं करेगा तो और क्या करेगा। और फिर जब वो क्लास लगाता है तो ये बूढ़े लोग उलमा के पास आते हैं, इमाम के पास आते हैं, कहते हैं हजरत कोई तावीज दे दो, हमारा लड़का बिगड़ गया है। वो अल्लाह के बंदे कभी सोचा लड़का नहीं बिगड़ा है, पहले बड़का बिगड़ा है फिर बाद में लड़का बिगड़ा है। बेशक बेशक। अगर ये बड़ा सही होता, काश अगर अपने बच्चे को माँ गोद में लेकर के उसे दूध पिलाती और बगल में शौहर होता, कहता सुन मेरे बेटे को दुनियावी लोरी से नहीं, इसे दूध पिलाओ तो नबी की नात पढ़ करके सुना। वाह सुभान अल्लाह। नबी के नात के जरिए से इसे परवान चढ़ा। वो बीवी पूछे मेरे शौहर बता तो सही मैं इसे कौन सा नात सुनाऊं। वो शौहर कहता अपने बेटे को कलेजे से लगा, जब ये तेरा खून निचोड़े फिर इसके सीने पे थपकी दे करके सुला और कह तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। वाह सुभान अल्लाह। तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। इस उम्मीद से जब बच्चे की परवरिश होगी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बच्चा जवान हो जाए, शादी हो जाए, जब वो घर में आएगा माँ बाप के कदम को चूमेगा। पीरपुर हरदी के लोग कहेंगे हमेशा माँ बाप का कदम क्यों चूमता है। वो यही कहेगा मुझे मेरे माँ बाप ने बताया है मेरी जन्नत कहीं और नहीं, मेरे माँ के कदमों के नीचे नजर आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये दीन इतना अच्छा है, तुम कहां भटक रहे हो। अगर अच्छा नहीं होता तो ये जनकपुर के पंडित ने तेरे नबी के बारे में, तेरे दीन के बारे में ऐसे थोड़ी कहा होता। उसने कहा संबल ग्राम में मुख्य से ब्राह्मण से महात्म भवन विष्णु शशकल की प्रादुर् भविष्यति अश्वमा शुगर रूह देवदत्ते जगतपति अशिना शिशाद वनवटेचर्य गुणवती स्वाहा। सुभान। जरा जोर से बोल दे, जोर से बोल दे, जोर से बोल दे। मैं नेपाल में तकरीर कर रहा था। असल में मैंने थोड़ा सा श्लोक वगैरह पढ़ना बहुत कम कर दिया। मैं नेपाल में तकरीर कर रहा था जनकपुर के इलाके में, और तकरीर करके
मैं क़यामगाह पे आ गया। और चूंकि नेपाल वगैरह का माहौल ये है कि वहाँ बहुत सारे मुसलमान होते हैं, तो वहाँ बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी होते हैं, पंडित जी लोग भी होते हैं जो तवज्जो से सुनते हैं। वो लोग भी जलसे में एक साइड में बैठे हुए थे, एक साइड में कमेटी ने उसका भी इंतजाम किया था। मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ संबल ग्रामी मुख्य से बराड़ से महादेवन भवन विष्णु विशेष किल की प्रादुर् भविष्य देश माशु गुरु हदेव दत्त जगतपति अशिनाश जादवन मने जने गुणवती स्वाहा। अब मैं पढ़ रहा हूँ। तकरीर के बाद वो पंडित जी लोग आए, कमेटी वालों को बुलाया और बुला के कहा, यार राज चतुर्वेदी साहब आए थे, इतना फास्ट और इतना ज्यादा इतना तेज पढ़ रहे थे संस्कृत वेद पुराण। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो तुम्हारे चतुर्वेदी साहब है ना, अभी इस पार वाले हैं, पहले ये इसी पार वाले थे। हाँ, पहले वो इसी पार वाले थे, बाद में बाउंड्री फांग करके उधर चले गए। पहले ये पंडित जी थे, बाद में मुल्ला जी बन गए। कमेटी वाले मेरे पास आए, कहा अटेंशन प्लीज। मैंने कहा यस। बोले सही सही बताइएगा, इस पार वाले हैं कि इस पार वाले हैं? मैंने कहा क्यों? बोले वो रात पंडित जी आते आपका बेस संस्कृत सुन करके कह रहे थे, यार पहले तो ये भी पंडित थे, बाद में मुसलमान हो गए, ये ऐसी बातें अंदर अंदर की बता रहे। मैंने कहा यार अल्लाह का शुक्र है मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले फिर ये माल कहां से निकल रहा है? मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मुझसे पूछे तो अपने हिंदू भाइयों को बताएंगे, हम तो वो मंत्र भी जानते हैं जो हिंदू भाई लोग शादी के वक्त में दूल्हा दुल्हन को पढ़ाते हैं। जरा वापस से कह दो सुभान अल्लाह। अरे जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। बैठो बैठो इत्मीनान से, अपनी अपनी जगह पे इत्मीनान से बैठे रहो। हजरत तशरीफ ला रहे, अपनी अपनी जगह पे बैठ करके हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा मजमा है कि नहीं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना अच्छा मजमा है। जरा पूरा मजमा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला, हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, पूरा मजमा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीब अहले सुन्नत नासिर सरकार मसलक आला हजरत अल्लामा शाह कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी पूरे आन बान शान के साथ तशरीफ ला चुके। 5 मिनट की गुफ्तगू और मैं हजरत का इंतजार कर रहा था। हजरत आ गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ, राजधानी आने वाली है। जरा पूरा मजमा जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। मैंने कहा कि मैं तो भैया वो भी जानता हूँ, जब ये लोग शादी के वक्त मंत्र पढ़ाते हैं। कमेटी वालों ने कहा हजरत हमको बता दीजिए। मैं बीरपुर हरदी वालों तुम्हें बता दूं, रहने दूं? बता दो। कल किसी पढ़े लिख के हमारे हिंदू भाई से पूछेगा, वो बताओ जब तुम शादी करते हो मंत्र कौन सा पढ़ते हो? वो हमारे दोस्त हैं बनारस में, पंडित रामाशंकर उपाध्याय। मैंने कहा पंडित जी सही बताइए, जब शादी करते हैं कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? बोले चतुर्वेदी साहब अगर मैं मंत्र बता दूं तो ये बताओ पूरी दुनिया को नहीं बताओगे? मैंने कहा अल्लाह की कसम तुम मुझे बता करके देखो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हारे अलावा पूरी दुनिया को बता दूंगा। उन्होंने कहा जब हमारे यहाँ शादी की जाती है तो आग जलाया जाता है और उस आग को अग्नि देवता कहा जाता है। मैंने कहा ठीक आगे। बोले अग्नि देवता जला करके वर और वधू को, लड़का लड़की को, दूल्हा दुल्हन को अग्नि के सामने इर्द गिर्द घुमाया जाता है और जब वो घूमने लगता है, जो पुरोहित होता है, जो पंडित जी होते हैं, वो आग के करीब बैठे होते हैं। मैंने कहा ठीक। बोले उसके आगे ये होता है, जब वो घूम रहा होता है वो मंत्र पढ़ते हैं। मैंने कहा मंत्र क्या होता है? बोले मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा तुम मत बताओ, अल्लाह का फजल है, मैं जानता हूँ। बोले क्या है? मैंने कहा मंत्र ये होता है, जब वो घूमते हैं तो कहते हैं हे पाप ताप विदाय विद्यो देते हुए हम स्वाहा। अब पंडित जी कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, मुझे देखे। बोले ये तुम्हें कहाँ से पता चली? मैंने कहा यहीं तक नहीं, मुझे इसके आगे भी पता है। मैंने कहा पंडित जी इसका मतलब बता दो। बोले मतलब बता दूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे बता के देखो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, पूरी दुनिया को बता दूंगा। इसका मतलब वो कहते हैं हे पाप ताप विदाय विद्यो देते वेकम स्वाहा। पंडित जी ने कहा इसका मतलब ये होता है वर और वधू, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन, जिंदगी में जितना भी पाप किया था, गलती किया था, खता किया था, गुनाह किया था, आज अग्नि में जल के भस्म हो जाए। मैं हंसने लगा। बोले हंसते क्यों है? मैंने कहा यार क्या तुमने घुमाया है? ऐसा घुमाया जैसे लखनऊ का भूल भुलैया घुमाता है। बोले मतलब हमने कहा अगर ये मंत्र पढ़ने से पाप खत्म हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए, बवाल खत्म हो जाए। हम बीरपुर हरदी जा रहे हैं, हर नौजवान को ये टिप्स दे देंगे, अपनी हर बहन को बताएंगे। वो घर के अंदर जब शाम में मियाँ आए, किसी बात पे तकरार हो जाए, झगड़ा न करना, उसे चूल्हे के पास बिठाना और सर पे उसके घुमा के कहना हे पाप ताप विदाय स्वाहा।
खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं सही बात है, इससे पाप खत्म होता है। मैंने कहा अगर इससे पाप खत्म होता है तो चलो अयोध्या चलते हैं। अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास है जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, जरा इनसे पूछ पाप कैसे खत्म होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं यहाँ न पक्षपात खजूरा कहो वेद पुराण सनवंत वा कहो संवत विक्रम दो अनंगा महाको कनर्स चितपंगा तब से मानो जंतु विकारी तिनको वंश भयो अभितारी तब तक सुनि दरि माते को बिना मोहम्मद पार ना हो। ए नौजवान, तुलसीदास कहते हैं अगर जिंदगी में कामयाब होना है, गुनाहों से पाक होना है, तो किसी और के दर पे नहीं जाना होगा। मरने से पहले पहले मोहम्मद अरबी का नाम ले ले, जिंदगी यहां भी कामयाब है, मरने के बाद भी कामयाब है। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, मुझे दुनिया के दिगर मजहबों की किताब पढ़ना मकसद नहीं। हम मेंबर शरीफ से अपना अकीदा बयान करते हैं, हमें किसी और किताब की जरूरत नहीं। अल्लाह का फजल है कि पूरी दुनिया की हिदायत के लिए हमारा कुरान काफी है। लेकिन हम इनकी किताबें पढ़ के तुम्हें इसलिए बताते हैं, ये जो गुल्ली डंडा मार रहे हैं मुसलमान ऐसा, इस्लाम ऐसा, खुदा की कसम कोई कैसा नहीं। इस्लाम इन तमाम किताबों को पढ़ो, ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, एंगिली की जीकी शीकी पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत पुराण पढ़ो। इन तमाम किताबों को पढ़ोगे, ये पूरी किताबें बंद होने से पहले एक ही बात कहती हैं, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और इतना ही, बस ऐसी आवाज है। ये मजमा इधर, ये पूरा मोहल्ला है। मैं नहीं कह रहा, दुनिया की तमाम किताबें कहती हैं ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, एंगिली की जीकी शीकी पढ़ो, जो चाइना की धार्मिक पुस्तक है। यही तक नहीं, भगवत गीता पढ़ो, भगवत पुराण पढ़ो, ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद, तमाम किताबों को पढ़ो। ये किताबें बाद में बंद होती हैं, बंद होने से पहले एक बात का ऐलान करती हैं। आप कहेगा क्या? मैं कहूंगा ये ऐलान करती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। 1.5 घंटे तक आपने इतनी तवज्जो से सुनी, एक शख्स भी नहीं हिला, अपनी जगह पे बैठा रहा। कमाल ये है, यहां से उठिए तो ये जज्बा लेकर के उठिए। अपनी बहनों को तालीम के साथ साथ में उसे हया की तालीम देनी है, पर्दे की तालीम देनी है। खुदा की कसम अगर तुमने पर्दे की तालीम न दी, आने वाले वक्त में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। अपनी बच्चियों को पर्दे की तालीम दो, पर्दा बहुत जरूरी है। और पर्दा सिर्फ जिस्म का पर्दा नहीं, निगाहों का पर्दा सिखाओ, निगाहों में पर्दा सिखाओ, हया की तालीम दो। यहां से उठो तो ये जज्बा लेकर के उठो। तुम्हारे पीर हरदी के अंदर जो मकतब चल रहा है हजरत मौलाना रजब साहब की सदारत में, इस इदारे को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो मेरे बच्चों, इस इदारे को इतना आगे ले जाओ कि यहां तुम्हारे बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ में दीनी तालीम का मुकम्मल निजाम दिया जाए। यहां से उठो तो ये जज्बा लेकर के उठो। हमें अब आपस में लड़ना नहीं है, हमें बिखरना नहीं है। बात बात में हमें अब ये नहीं कहना है हम तुम्हारा जनाजा छोड़ देंगे, हम तुम्हारी मैयत छोड़ देंगे, हम तुम्हारा खाना छोड़ देंगे। ये अलग बीमारी मुसलमान में सराहत कर गई है। थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, पड़ोसी से कहता है सलाम कलाम बंद हो गया है, सलाम कलाम बंद हो गया है। समझ में नहीं आता, ये मानता है खुदे वाले को और बाद में कहता है ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, मैयत बंद हो गया, सलाम बंद हो गया। ओ जालिम, हम बंद वाली जमात नहीं है। जहां सब बंद होता है वो सब बंद हो गए हैं। हम खुली हुई जमात है। बरेली में सलाम भी खुला है, दुरूद भी खुला है, मोहब्बत भी खुली है। अगर किसी मुसलमान पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, 3 दिन के अंदर उससे मुलाकात करके उसे सलाम कर ले। नबी फरमाते हैं जो पहले सलाम करता है अल्लाह उसे जन्नत में पहले दाखिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत पेश करो, लड़ो मत। दुनिया चाहती है कि तुम लड़ो, दुनिया चाह रही है कि तुम बर्बाद हो जाओ, दुनिया चाह रही है कि तुम बात बात में इतने लड़ो कि तुम्हारे घरों के अंदर पिटीशन हो जाए, तुम्हारे गलियों में पिटीशन हो जाए। तुम उनके मकसद को कामयाब करोगे। आपसी इख्तिलाफ को दूर करो, समाज के अंदर एक दूसरे से जुड़ो, प्रेम करो, मोहब्बत करो, इत्तेहाद कायम करो। हमारा दीन किसी भी दीन धर्म की बुराई की इजाजत नहीं देता है। सबसे एक दूसरे से प्यार करो, इस्लाम की तालीम आम करो, अपने इखलाक कैरेक्टर को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो। नन मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, तुम्हें कोई भी मिल जाए उसके सामने अपना ऐसा अच्छा कैरेक्टर
पेश करो, वो बोलने पे मजबूर हो जाए, यार जब मोहम्मद का उम्मती इतना अच्छा है तो इसका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कितना अच्छा होगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये चंद बातें हैं जो अपनी जिंदगी में लाओ। नमाजों की पाबंदी करो, उलमा का एहतराम करो। मौला करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा एक शख्स खामोश नहीं रहेगा, जरा झूम के जोर से कह दीजिए, कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।